नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नसरल्लाह सफीद्दीन की तरह खात्मा ना कर दे इजराइल, इसलिए ईरान में छुप गया नया हिजबुल्लाह चीफ नईम कासेम। इजराइल को आंख दिखाने वाला हिजबुल्लाह सबसे मुश्किल और संकट के दौर से गुजर रहा है। इजरायली एयर स्ट्राइक में पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और फिर उसके ममेरे भाई सफीद्दीन की मौत से लेबनान के अंदर दहशत भरा माहौल है। अब ताजपोशी के ऐलान से पहले ही हिजबुल्लाह का चीफ नईम कासिम गायब हो गया है और ईरान में जाकर छुप गया है। खबर है कि कासिम के भी मारे जाने का खतरा है, इसलिए ईरान के नेताओं ने इजराइल के डर से उसे निकालने का आदेश दिया था। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है। साल 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे थे। हाल ही में 27 सितंबर को इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया था। नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी भी मारा गया। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया गया था। वो हिजबुल्लाह की वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। उसे नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा था। इजरायली हमलों से डर गया हिजबुल्लाह का नया चीफ। इजराइल के एक के बाद एक हमलों ने लेबनान में डर का माहौल पैदा कर दिया है और एक्टिव चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। हसन नसरुल्लाह के खात्मे के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया सरगना घोषित किया है। नईम कासिम संगठन में अब तक नंबर 2 यानी डिप्टी चीफ की पोजीशन पर था। नसरुल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। कासिम को विशेष विमान से भेजा गया ईरान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजपोशी के ऐलान से पहले ही नईम कासिम को ईरान में शिफ्ट कर दिया गया था। वो अभी भी ईरान में रह रहा है। इजरायली हमलों की वजह से उसकी जान को खतरा है। नईम कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत यानी लेबनान की राजधानी छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के विमान से तेहरान ले जाया गया है। इसी विमान का उपयोग अब्बास अरागची ने लेबनान और सीरिया की राजकीय यात्रा के दौरान किया था। नसरुल्लाह का डिप्टी रहा कासिम। हिजबुल्लाह का निर्णय लेने वाली शूरा परिषद ने बताया कि कासिम को नया चीफ चुन लिया गया है। वो 3 दशकों से ज्यादा समय से नसरुल्लाह का डिप्टी रहा है। वो 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना करने वाले सदस्यों में शामिल रहा है। बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने जीत हासिल करने तक नसरुल्लाह की नीतियों पर चलने की शपथ दोहराई है। दम घुटने से मारा गया था नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम ही संगठन में कार्यवाहक प्रमुख के तौर पर काम संभाल रहा है। 27 सितंबर को जब बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई तो हिजबुल्लाह की सीक्रेट बंकर में छिपा बैठा हसन नसरुल्लाह मारा गया था। हमले में सीक्रेट बंकर तबाह हो गया था, जिससे नसरुल्लाह की जहरीले धुएं में दम घुटने से मौत हो गई थी। दरअसल हसन नसरुल्लाह जिस इमारत में था उसके आसपास के ब्लॉक में इजराइल ने 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए थे। बंकर बस्टर यानी जमीन की गहराई में बने अड्डों को खत्म करने वाले बम। ये सतह के काफी नीचे जाकर भी तबाही मचाते हैं। बम गिरने से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।